नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। हमारी आज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसने अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों के सपनों को पूरा करना बना लिया है, और खासकर ऐसे लोगों का जिन्हें लगता है कि कुछ मजबूरियों के चलते उन्हें सपने देखने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन ऐसे समाज में दबे कुचले गरीबों के मसीहा बनकर उभरे सपनों के ओंकार से आपको हम मिलवाएंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आगर मालवा के तनोडिया गांव में और मिलवाते हैं मिडिल स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर काम करने वाले ओंकार लाल यादव। लेकिन एक शिक्षक होना ही इनकी पहचान नहीं है, इनकी पहचान यहाँ रह रहे गरीब लोगों के सपने पूरे करने वाले शख्स के रूप में भी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मैदान में जोर आजमाइश कर रहे ये सारे बच्चे किसी एक शख्स के ख्वाब को पूरा करने और अपने दिलों में एक हसीन जिंदगी का ख्वाब पाले हैं। आगर मालवा के ये सारे बच्चे रोज एक खास मकसद के तहत यहाँ जमा होते हैं। जी हाँ, यहाँ सबका मकसद है। इनसे मिलिए, ये हैं तनोडिया गांव के मिडिल स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर काम करने वाले ओंकार लाल यादव। लेकिन महज एक शिक्षक होना ही इनकी पहचान नहीं है। एक कामयाब पुलिस अधिकारी बनना कभी ओंकार लाल यादव का सपना था, जिसको पूरा करने के लिए इन्होंने जी जान लगा दी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब ओंकार लाल यादव ने सब इंस्पेक्टर के लिए लिखित परीक्षा भी पास कर ली, पर करनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। दरअसल यादव एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। जब वे महज 15 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके परिवार की प्राथमिकता सिर्फ रोटी कमाना ही बन गई। हालात से हार कर आखिरकार ओंकार लाल यादव ने सब इंस्पेक्टर बनने का सपना छोड़ दिया और घर का खर्चा चलाने के लिए एक टीचर की नौकरी कर ली। जी सर, 98 में मैं SI में परीक्षा में रिटर्न तक गया हूँ, लेकिन कुछ पारिवारिक कारण से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया और इस शिक्षा के क्षेत्र में आ गया। नौकरी के कई साल बीत जाने पर अचानक एक दिन ऐसा भी आया जिसने ओंकार लाल यादव की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल ओंकार लाल को जब ये पता चला कि गांव के 2 लड़के सिर्फ गरीबी के चलते फौज की ट्रेनिंग नहीं कर पाए और परीक्षा में अयोग्य घोषित हो गए, उसी दिन से ओंकार लाल ने ये ठान लिया कि जो सपना कभी उन्होंने अपने लिए देखा था वो जरूरतमंद युवाओं के जरिए उसे जरूर पूरा करेंगे। शुरू में आर्थिक स्थिति में 2 बच्चों को आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत खराब थी, जिन्हें अपमान सहना पड़ा किसी कोचिंगों के कारण, फिर मैंने उनकी तैयारी करी और वो दोनों सफल हो गए, है ना। एक मलवासा से था और एक बदगुन से था। और मेरे मन में तब से ये उत्साह जगा, क्यों ना अपन इस क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए ऐसा कराया जाए ताकि वो रिस्पांस भी बहुत देते हैं, सम्मान काफी देते हैं, और मैं बहुत ही गर्व महसूस हुआ। ओंकार लाल की मेहनत रंग लाई और लगातार कड़ी मशक्कत और लगन से उन्होंने अपने ख्वाबों को साकार करना शुरू कर दिया। अब तक ओंकार लाल के ट्रेनिंग कैंप में तैयारी कर 71 बच्चे आर्मी, 1 एयरफोर्स और 2 बच्चों का चयन पुलिस विभाग में बतौर सब इंस्पेक्टर हो चुका है। ओंकार लाल इसे ही अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं कि इनके ट्रेनिंग सेंटर से निकले कामयाब बच्चे जब छुट्टियां लेकर घर आते हैं तो अपने घर जाने से पहले वे ओंकार लाल के पास उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। जब वो आते हैं छुट्टी पर तो पहले मेरे घर आते हैं, उसके बाद उनके घर जाते हैं। तब से मैंने ये लक्ष्य ले लिया कि हर गांव से गरीब बच्चे को मैं आर्मी में भेजूं। ओंकार लाल के ट्रेनिंग सेंटर में दर्जनों ऐसे गरीब बच्चे आते हैं जिनके पास एक हसीन जिंदगी के सपने तो हैं, लेकिन गरीबी उनको पाने में सबसे बड़ी रुकावट है। वो ये तय नहीं कर पाते कि मजदूरी से मिले पैसे से रोटी खाएं या फिर परिवार को भूखे पेट रखकर अपने भविष्य की चिंता करें। लेकिन ओंकार लाल के पास आकर उन्हें ये महसूस होता है कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो इनके सपनों में अपने सपने देखता है, जिसका लक्ष्य इनके लिए एक बेहतर जिंदगी है।
सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि छोटे से गांव में इतनी अच्छी सुविधा हमें, और सौभाग्य की बात है क्योंकि बाहर जाने से अच्छा बेटर इस गांव में है, क्योंकि सर के मार्गदर्शन में हमें कम पैसे निःशुल्क पैसे में हमें अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है और काफ़ी सुखद अनुभव कर रहे हैं। सर का हमें गाइडेंस मिल रहा है। बीए फर्स्ट ईयर का स्नातक का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने खेत कृषि का मजदूरी का काम भी करता हूँ और मैं अपने परिवार का पालन पोषण मजदूरी के हिसाब में करता हूँ और मैं जो समय बचता है उसमें मैं हमारे सर ओंकार जी यादव के यहाँ कोचिंग करके इनके मार्गदर्शन में मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। दरअसल ओंकार लाल यादव समाज के लिए एक ऐसी मिसाल हैं जो ये बताती है कि सपने सिर्फ वो नहीं जो अपने लिए देखे जाएं, सपना वो भी है जो किसी और का सपना पूरा करने के लिए देखा जाए। बस इसी सोच को लेकर ओंकार लाल यादव ने अपना सफर शुरू किया था और फिर वो कामयाबी की इबारत लिखते चले गए। आगर मालवा से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। मन में देश सेवा का जज्बा हो तो हम वर्दी में न होते हुए भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है आगर जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर स्थित तनोडिया के शिक्षक ओंकार लाल यादव ने। पुलिस में नौकरी नहीं कर पाने से आहत यादव ने अपने सपनों को नए युवाओं में देखना शुरू कर दिया। कभी पुलिस विभाग में अधिकारी बनने का सपना पाले ओंकार लाल आज दूसरों के सपने पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। वो इसे ही अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं कि लोग उनके इस सेवा भाव का सम्मान करते हैं। साथ ही ओंकार लाल को इस बात का सुकून भी है कि देश के लिए जिस देशभक्ति और सेवा भाव को वो अपने अंदर देखते थे, आज उनके प्रयासों से एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जो देश के लिए समर्पित है। दरअसल ओंकार लाल जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनके हालात शब्दों में बयां करना आसान नहीं। चलिए आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जिनका बेटा ओंकार लाल से ट्रेनिंग लेकर फौज में सिलेक्ट हुआ है। लेकिन परिवार से मिलने से पहले जरा इस झुग्गी नुमा घर को देखिए, बांस और बल्ली के सहारे खड़ी छत को देखिए, मिट्टी से लीपी गई दीवारों को देखिए, घर के बाहर धूप में बैठी उस औरत को देखिए, इस परिवार के सीमित संसाधनों को देखिए। साइकिल पर मनिहारी का सामान रखकर गांव-गांव फेरी लगाकर सामान बेचने वाले ये हैं शाकिर। शाकिर का परिवार लंबे समय से बेहद गरीबी में गुजारा कर रहा है, लेकिन अब इस परिवार के लिए खुशी का मौका आया है। दरअसल शाकिर के बेटे रिजवान का फौज में सिलेक्शन हो गया है। इससे पहले रिजवान खान के मन में भी बड़े सपने थे, मगर रिजवान के परिवार की माली हालत ये थी कि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी कमाना मुश्किल था। रिजवान के पिता साइकिल से आस-पास के गांव में जाकर 50-100 रुपए का सामान बेचकर बामुश्किल अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना और पैसे का इंतजाम करना दूर की बात थी। टूटी टपरी में रहने वाले रिजवान के पिता अपने परिवार के साथ अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम न हो उनके घरों में बिजली की बात करना भी बेमानी है। लेकिन ख्वाब किसकी आंखों में नहीं होते। एक दिन रिजवान के पिता की चर्चा ओंकार लाल से हुई और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को आर्मी में भेजने की ठान ली। साल 2015 के आखिर में रिजवान की ट्रेनिंग शुरू हुई और देखते ही देखते उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। रिजवान के माता पिता अब बेहद खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि परिवार को अब भरपेट भोजन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। मैं साइकिल चलाता हूँ, छोटा मोटा सामान बेचता हूँ और गांव-गांव यहाँ फिर के घूम के घर का गुजारा करता हूँ। और बच्चे अभी आपके घर की स्थिति क्या है?
मेरी घर की स्थिति बहुत कमज़ोर है। मैं नहीं जानता हूँ कैसी क्या है, कैसे गुजारता हूँ। मेरी अंधेरी लाइट में रहता हूँ और कुछ लाइट नहीं है? लाइट नहीं है हमारे घर। क्यों नहीं है लाइट? परेशानी पैसे की वजह से। अब आपका बच्चा जो फौज में गया है तो अब क्या लग रहा है आपको? आज कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ महसूस कर कोई आएगी इनकी तनख्वाह तो परिवार की अच्छी सुधर जाएगी। हमारे परिवार खाना वाना भोजन की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। अब तो आप क्या मानते हो, आपका बेटा फौज में हुआ तो किसके ऊपर श्रेय मानते हो? सर, ओंकार लाल के ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ रिजवान की कामयाबी ही ऐसी नहीं है जिसका जिक्र किया जाए, बल्कि यहाँ तो कामयाबियों का एक सिलसिला है जो ये बताता है कि कामयाबी के लिए जरूरी नहीं कि सारे संसाधन ही जुटाए जाएं। कामयाबी की इबारत तो एक अदद हौसले और सही मार्गदर्शन से भी लिखी जा सकती है। आगरमालवा से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! और यहाँ पर वक्त हो गया